पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी आत्माओं में उत्तम से उत्तम बनाने वाला ये मास है कि जितना हम जब तप दान पुण्य भजन कीर्तन करते हैं तो कहा गया है कि इस अधिक मास में हम करेंगे उसका कई गुना होकर हमें फल प्राप्त होता है। और दूसरी बात कि आत्मा इतनी दुआएं, इतने भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करती है कि उनका जीवन और उनके जीवन के हर कार्य बहुत ही सरल और सहज रीति से पूरे हो जाते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है जितना हम श्रद्धा भावना से करते हैं। क्योंकि भगवान भी कहा गया है कि भाव का भूखा है। तो जितना कहते हैं कि इस मास में सत्संग करने का, भगवान का ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने का क्या महत्व है, तो आइए हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो एक बार एक व्यक्ति जो सत्संग सुनता था, उसने सत्संग में सुना कि जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, गुरुजी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग, ध्यान, मेडिटेशन करने का फायदा क्या? तो गुरुजी ने कहा कि ये ईंट लो और उस ईंट को छत से ले जाकर मेरे सिर पर, मेरे मस्तक पर फेंक दो। तो वो भाई ने बोला, गुरुजी, इससे तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, फिर एक काम करो, इस ईंट के वजन के बराबर ये रुई का गट्ठा बांधो और अब उसे ऊपर ले जाकर मेरे सिर पर फेंको, तो क्या मुझे चोट लगेगी? तो वो भाई ने बोला, गुरुजी, नहीं लगेगी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग करने से, ईश्वर का ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। और दूसरी बात, हिसाब क्लियर होता है लेकिन पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। न तन की पीड़ा, न मन की पीड़ा, कोई भी पीड़ा का अनुभव उससे नहीं होता, माना पीड़ा उसे स्पर्श नहीं करती। लेकिन हाँ, जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि कब ये परीक्षा आई और ये कैसे हम इजी वे में कैसे निकल गए। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और शक्तियाँ इतनी हमने प्राप्त की है सत्संग, ध्यान, जप तप दान पुण्य से, तो परमात्मा की शक्तियाँ होने के कारण तो इसलिए कहा गया है कि इस मास में सत्संग और ध्यान मेडिटेशन क्यों करना चाहिए।